ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अभी आपको दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें आपको लिखना क्या है, तो फाइंड दोस्तों ये हमारे पास है फाइंड रोटेशनल एंगल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों फाइंड रोटेशनल एंगल, ठीक है। हमको रोटेशनल एंगल बताना है एंड रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है हमको वो एक्सिस बतानी है एंड फाइंड रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ये दोस्तों आपको जानना पड़ेगा। अब अगर दोस्तों आपको यहाँ पे रोटेशनल एंगल निकालना है, अगर दोस्तों यहाँ पे आपको रोटेशनल एंगल निकालना है तो इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है सिंपल। वो दोस्तों आपके पास होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आर। जो भी आपको यहाँ पे रोटेशनल मैट्रिक्स गिवन होगा उसका ट्रेस निकालोगे, उसमें -1 करोगे और डिवाइडेड बाय दोस्तों 2 कर दोगे। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है। ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अपने दिमाग में यहाँ पे स्टोर कर लो कि cos थीटा इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स -1 अपॉन दोस्तों ये हमारे पास होता है 2। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, मैं इस फॉर्मूले की आपको उत्पत्ति बताता हूँ कहाँ से। आप कोई सा भी यहाँ पे कोई सा भी मैट्रिक्स पकड़ लो, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं चलो ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम RX को ले लेते हैं, हम RX को ले लेते हैं। तो दोस्तों अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, ट्रेस क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट दोस्तों वो आपका ट्रेस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो ये आपके पास जो होगा ट्रेस, ट्रेस किसका दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है R, है ना। ट्रेस ऑफ R इज इक्वल टू दोस्तों ये हो जाएगा 1 प्लस, और आप यहाँ पे इसको लिख रहे हो दोस्तों 2 cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ट्रेस R, ठीक है, -1 और इज इक्वल टू दोस्तों ये होगा हमारे पास 2 cos थीटा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, cos थीटा इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ R, और ये दोस्तों आपके पास क्या -1 डिवाइडेड बाई 2। देखा, आप किसी भी मैट्रिक्स को पकड़ लो, आप RZ को ले लो, आप RY को ले लो, आप RX को ले लो, फॉर्मूला क्या निकल के आया दोस्तों तुम्हारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू ट्रेस R। अब ये जो दोस्तों ट्रेस R है ना, हम इसको कंपेयर करेंगे, है ना। हम इसको ट्रेस को इसके ट्रेस से कंपेयर करेंगे, तो जो भी आपको वहां पे मैट्रिक्स गिवन होगी उसका ट्रेस निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, इस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इस तरीके को रखा है, cos थीटा इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ R -1 डिवाइडेड बाई दोस्तों 2। अब मेरे को क्या बताना है दोस्तों यहाँ पे, अब हमको दोस्तों यहाँ पे क्या बताना है, अब हमको यहाँ पे दोस्तों बताना है क्या बोलते हैं इसका रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका रोटेशनल एक्सिस होगा, तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसका रोटेशनल एक्सिस लिख रहा हूँ, तो रोटेशनल एक्सिस दोस्तों क्या होता है, R रोटेशनल मैट्रिक्स माइनस के दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इनटू का दोस्तों ये हमारे पास होता है आपका, है ना, n। इसको हम यहाँ पे u से डिनोट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोस्तों आपके पास u दिया गया ना, ये हमारे पास क्या है, आपका एक वेक्टर है। और इस u का जो मतलब है दोस्तों, इस u को हम क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि u डज नॉट चेंज, यहाँ पे हम दोस्तों लिख लेते हैं कि u डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो दोस्तों u डज नॉट चेंज डायरेक्शन, दोस्तों u हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं करती व्हेन रोटेटेड। जब ये दोस्तों आपका रोटेट करता है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, है ना, इट स्टे फिक्स्ड। ये दोस्तों हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 3D की बात करते हो, और 3D में मान लीजिए कि आप Z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो Z एक्सिस आपकी दोस्तों फिक्स है ना। और वो जो Z एक्सिस के कोऑर्डिनेट है वही दोस्तों आपका U एक्सिस है। तो बात समझ में आ गया। तो जैसे सपोज करो कि आप Z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, लेट सपोज कि दोस्तों आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रोटेट कर रहे हो अबाउट Z एक्सिस, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप रोटेट कर रहे हो अबाउट Z एक्सिस, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका U हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 0 0 1, ठीक है। यह बात दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी रोटेशनल एक्सिस को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे अपनी रोटेशनल एक्सिस को भी दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए फिर अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सेशंस को एंड करूंगा। फिर मैं यहाँ पे दोस्तों कल अपना एक नया सेशंस लेके आऊंगा जिसके अंदर हम अपने
क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ और एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे एक क्वेश्चंस के थ्रू एक एग्जाम्पल लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, रुको पहले मैं थोड़ी सी स्लाइड इसके अंदर दोस्तों ऐड कर लेता हूँ, स्लाइड की कमी पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो चलो अब हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि आपकी जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास एक रोटेशनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास रोटेशनल मैट्रिक्स है 0 -1 0, ये हमारे पास है 1 0 0, ये हमारे पास है 0 0 1। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है फाइंड आर थीटा, कि भाई साहब आपका आर थीटा क्या होगा, यानी कि रोटेशनल एंगल क्या है। और दोस्तों साथ ही में आपको यहाँ पे इसका रोटेशनल मैट्रिक्स भी बताना है कि आपका जो रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, आपको दोस्तों इसकी रोटेशनल एक्सिस बतानी है क्या होगी। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इसका थीटा बताना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ट्रेस ऑफ गिवन आर -k1 डिवाइडेड बाई दोस्तों 2। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका ट्रेस है वो आपके पास कितना है 1 -1 डिवाइडेड बाई दोस्तों 2, यह आपके पास 0 आ गया। तो आपको पता है दोस्तों कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, और आपको पता है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 90 डिग्री। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका रोटेशनल एंगल है वो आपका कितना है 90 डिग्री, मतलब ये आपके पास क्या आया है दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपके पास आपका रोटेशनल एंगल यहाँ से निकल कर आ गया। ठीक है, अब आप बोल सकते थे सर कि 90 क्यों, कॉस तो बहुत जगह पे 0 होता है। तो भाई साहब आपको ये भी देखना पड़ेगा, है ना, कि आपका रोटेशनल एक्सिस क्या है इसके अबाउट। ठीक है, और थीटा 90 डिग्री से मेरा मतलब है दोस्तों कि मिनिमम स्टार्टिंग वैल्यू तो दोस्तों 90 है ना उसकी, तो हमने यहाँ पे ले रखा है। उसके बाद तो आप इसको चेंज करते जाओ, 180 हो जाएगा, फिर 270 हो जाएगा, है ना, फिर आपका 360 हो जाएगा। तो सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे यहाँ पे इसका रोटेशनल एक्सिस, कि यार इसका जो रोटेशनल एक्सिस है वो क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके रोटेशनल एक्सिस के बारे में कि यार इसका रोटेशनल एक्सिस कितना होगा। तो रोटेशनल एक्सिस के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे r - i और इनटू का दोस्तों आपको u इज इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे आपका r माइनस का i निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो r मैट्रिक्स गिवन है वो हमारे पास क्या है 0 -1 0, ये दोस्तों आपको दिया है 1 0 0, ये आपके पास है 0 0 1, ये आपको दिया है। और दोस्तों माइनस का, अब यहाँ पे जो i होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको दोस्तों इसमें से अगर माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो दोस्तों इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 0, ये आपके पास है 1, ये हो जाएगा -1 0 और 0 0 0। तो दोस्तों ये आपके पास क्या निकल के आया, आपका r -1। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपका r -1। आपने यहाँ से अपना r -1 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास r -1 ये एक मैट्रिक्स यहाँ से दोस्तों निकल के आया। ठीक है, अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पर अब आपका रोटेशनल मैट्रिक्स बताना है कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब इसको r - i और इनटू दोस्तों u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या है -1 0, ये आपके पास है 1 -1 0 0 0 0, और ये दोस्तों आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आपके पास है x y z। यहाँ पे दोस्तों मैंने u को अपना x y z मान लिया है। भाई u मेरे पास कितना है यहाँ पे, तो हमको पता नहीं है, ये तो हमको निकालना है। तो ये दोस्तों हमारे पास u है, और इज इक्वल टू दोस्तों ये आपके पास क्या है 0 0 0। अब दोस्तों अब चलिए कल वाली क्लास में, है ना, कल हमने बात करी थी आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के बारे में। तो अब ये वही इक्वेशन दोस्तों यहाँ पे बन गया है। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ कि भाई इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है। देखो दोस्तों मेरा एक चीज है कि मैं आपको यहाँ पे लेक्चर्स को समझाना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये 1 है, ये दोस्तों -1 है, ये 0 है, ये फिर 0 है, ये फिर 0 है, ये फिर 0 है, और दोस्तों ये आपके पास क्या निकल के आया, आपका x y z। और दोस्तों यहाँ पे ये चीज आपके पास क्या है 0 0 0।
अब दोस्तों अगर आप इसमें यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी नलिटी है, जो दोस्तों यहाँ पे आपको नलिटी मिल रही है वो आपकी नीटा इज इक्वल टू दोस्तों 1 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो रोज दोस्तों वो आपके पास 1 है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे आपके पास एक 1 फ्री वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे आप लिख के लिखेंगे 1 फ्री वेरिएबल। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक 1 फ्री वेरिएबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करें तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, यह आपका -y और इज इक्वल टू दोस्तों प्लस का 0z, यहाँ पे आपका 0 आएगा। और दोस्तों दूसरी इक्वेशंस को अगर लिखें तो x, ये दोस्तों आपके पास माइनस का y आएगा, ये दोस्तों आपका 0z आएगा और ये भी दोस्तों हमारे पास 0 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे x और ऊपर वाली इक्वेशन से सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू वाई है, नीचे वाले से भी अगर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू वाई ही है। और देखो दोस्तों ये हमारे पास है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे से कौन सा हम इसको करें, तो दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ पे आप एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लें। क्या ऑपरेशन लगा लें कि दोस्तों आपके पास जो ऊपर का मैट्रिक्स है ना, आप R2 में आप R1 को दोस्तों ऐड कर दें। तो जब आप R2 में R1 को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे क्या बनेगा, तो -1 0, ये आपका 0 हो जाएगा, ये -2 ये 0, लेकिन नलिटी चेंज नहीं होगी, नलिटी दोस्तों 1 ही रहेगी, नलिटी दोस्तों आपके पास 1 ही रहेगी। ये आपके पास है x y z और यहां से दोस्तों आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा 0 0 0, ठीक है, ये आपके पास है। अब अगर आप इसको देखोगे दोस्तों पहली वाली इक्वेशन तो यही आ रही है ना, ये दोस्तों आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तो यही है जो इससे निकल के आएगी। और दोस्तों लेकिन सेकंड इक्वेशन में आप देखोगे कि y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, भाई सेकंड इक्वेशन में आपके पास y इज इक्वल टू 0 है। और दोस्तों अगर आपके पास y इज इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स आपका x भी 0 ही हो जाएगा। तो दोस्तों x भी 0 y भी 0, लेकिन एक फ्री वेरिएबल है हमारे पास जो कि आपका z हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि आपका x 0 है y 0 है, लेकिन मेरे को यहाँ पे 1 फ्री वेरिएबल के बारे में पता नहीं है। तो वो जो 1 फ्री वेरिएबल है दोस्तों वही आपका z है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या लिखोगे इसको, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके पास u निकल के आया वो हमारे पास क्या है x y z। और आपको दोस्तों ये तो पता ही है कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, लेकिन z हमारा एक फ्री वेरिएबल है। और इस फ्री वेरिएबल को दोस्तों हम यहाँ पे अपना 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे लेट सपोज भाई z कुछ भी हो सकता है ना, है तो z एक्सिस ही, भाई आपके z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये आपका 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो या अंडरवुड हो या अंडरवुड 3 हो, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ये एक फ्री वेरिएबल है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सपोज कर लिया कि z है ना, लेट्स से 1। तो ये दोस्तों हमारे पास आपकी रोटेशनल एक्सिस निकल के आ गई। तो बात समझ में आई। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी रोटेशनल एक्सिस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो थीटा निकल के आया वो 90 डिग्री आया, और जो दोस्तों हमारे पास रोटेशनल एक्सिस आई है ना, जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस है वो दोस्तों आपके पास 0 0 1 आई, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।